मेरे अतिथि शिक्षक साथियों, कल अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में, उनके नियमितीकरण के संदर्भ में हम सभी नीलम पार्क भोपाल में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं आगे की रणनीति तय करने के लिए। उम्मीद है आप सभी अवश्य आएंगे। हम हमेशा आंदोलनकारियों के साथ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पीड़ा होती है, वेदना होती है। हम लोग कहीं ना कहीं सताए हुए लोग हैं, हमें यातनाएं दी गई हैं। किसी न किसी रूप में मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ आज की तारीख में दे रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई घोषणा किसी न किसी वर्ग के लिए हो रही है, तो आखिर हम लोगों के लिए क्यों नहीं? हम लोगों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? अनेकों आश्वासन देने के बाद भी, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, हम लोगों की मांगों का न्यायोचित निराकरण आज तक नहीं किया गया है। इसीलिए अब और नहीं, 1942 की तरह करो या मरो की नीति, केवल एक ही मांग, हम लोग नियमितीकरण की मांग करने के लिए कल एकत्रित होंगे। आप सभी आइएगा। सदैव आपका शैलेंद्र सक्सेना। और एक निवेदन और, यह गुट और वह गुट, इस भावना से ऊपर उठें। हम सब एक हैं, यह मानकर आप सब कल आइए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। गंजबासुदा के शैलेंद्र सक्सेना जी के द्वारा आह्वान किया गया है कि आपको पार्क में इकट्ठे होने हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। नियमितीकरण की मांग को अतिथि शिक्षकों ने रखी स्मरण सभा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए अतिथि शिक्षक विद्वानों ने रविवार को नीलम पार्क में स्मरण सभा रखी है। इस दौरान आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने सरकार को यह स्मरण कराया है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, और अतिथि विद्वान डॉक्टर आशीष पांडे कहा है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों को नियमित करने के बाद बचे हुए पदों को सरकार पीएससी से भर्ती करे। अतिथि विद्वानों के पास अनुभव और योग्यता भी है। इसी दौरान अतिथि विद्वान देवराज सिंह ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के साथ असंवेदनशीलता क्यों की जा रही है। सरकार अतिथि विद्वानों को भविष्य सुरक्षित करे, और इस प्रदर्शन में डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर लक्ष्मीदास और डॉक्टर नागिन खिंडरे और डॉक्टर नीमा प्रदेश भर से आए अतिथि विद्वानों को संबोधित किया। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि विद्वानों ने कहा है कि अगर मांग नहीं मानी जाती हैं तो अगले माह आंदोलन करने को मजबूर सरकार हमको करेगी। इस प्रकार हम आंदोलन भी करेंगे और हमारी नियमितीकरण को पूरा आश्वासन मिले और आश्वासन के साथ हमको आदेश मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। इधर बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 3 फरवरी को अवकाश पर रहेंगे, क्योंकि बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से भुगतान नहीं किया गया। कारण है रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के एम्प्लॉय कोड बन रहे हैं। जिस तरह से नियमित शिक्षकों की सैलरी आएगी, उसी तरह अब अतिथि शिक्षकों की भी सैलरी एक साथ उनके खाते में जाएगी। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा हो। इस कारण से अतिथि शिक्षकों की सैलरी के विलंब होने का मुख्य कारण यही है कि उनके एम्प्लॉय कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते अतिथि शिक्षकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकारों को अपने कर्मचारियों को विशेष ध्यान रूप से रखना चाहिए और उन्हें समय समय पर उनकी सैलरी भुगतान करना चाहिए। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार में हड़कंप मचाने वाली जनता होती है, इसलिए जनता को खुश रखने के लिए उन्हें हर महीने पर उनकी पगार मिलना चाहिए, क्योंकि किसी नेता को यदि समय पर पगार नहीं मिलती है या नियमित कर्मचारी को पगार नहीं मिलती है तो वो भड़क जाता है। क्योंकि मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हों या मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान हों और मध्य प्रदेश के या बेरोजगार युवा हों, जब तक उन्हें उनके समय पर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो जनता भड़क जाएगी और इस तरह से उनके घर के खर्च कार्य नहीं चल पाएंगे। इस तरह से सभी को देखरेख करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पगार है। पैसा ही सब कुछ है, पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो, पैसे से सिर्फ 2 चीज़ नहीं खरीद सकते, समय और अपनी
जबानी, बाकी सब ठीक है। इस तरह से हमारे कई विद्वानों ने कहा है कि भाई पैसा पहले होना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन की रणनीति शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान जी को सोचना चाहिए कि भाई जिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जिनका हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 16 वर्ष दिए हैं और 16 वर्ष देने में उनके लिए उनका सब कुछ चला गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 16 वर्ष तो श्री राम को भी वनवास में पूरे नहीं हुए थे, 14 वर्ष में वापस लौट कर आ गए थे। जबकि आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अपने घर आज तक वापस नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की नीति को पूर्ण कर उनको नियमित किया जाए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों को एक ही मांग है, नियमितीकरण। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी 3 फरवरी 2023 को फिर विदिशा आ रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं मंडी में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को फिर एक बार फिर नियमितीकरण की आवाज़ को बैनर तले करना चाहिए और बड़े बड़े होर्डिंग लगाना चाहिए सड़कों पर, ताकि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी समझ सकें कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। अन्यथा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि आपको बता देते हैं भाई इस सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए क्या किया? उनको सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया और फेंक दिया। हर साल नई भर्ती नई सब कुछ। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए और उनके साथ सत्य और सरलता का व्यवहार किया जाए, ताकि वो भी आपको समझ सकें और आपकी भावनाओं के साथ और आपके साथ सही तरह से चल सकें। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जेबों में रुपए नहीं हैं। आज वो परेशान होते फिर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, दूसरों की आस ले रहे हैं। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लोग दूसरों का साथ लेने लगते हैं। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अन्य सभी लोग अपने राज्य में सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दिया और आप मध्य प्रदेश के होकर आप मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात। और इसी तरह से यदि मध्य प्रदेश में सरकार चलती रही तो एक दिन मध्य प्रदेश की सरकारों का अंत होगा और सबसे ज़्यादा राज्य सिर्फ आंदोलनकारियों का होगा। और कहा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कि आंदोलन आपको यह सिखाता है कि आपके अधिकार जिंदा हैं, आप जिंदा हो, आपको जीना है, आपको जीने का हक है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने यही कहा था और इन आंदोलन की वह जीत है। आपको बता देते हैं टीचर्स और लेक्चरर की अब तनख्वाह जारी कर दी गई है, जो कि आपको बता देते हैं 1/1/2023 से उनको 32,025 रुपये पर मंथ मिलेगा। कहते हैं कि यदि आपने संघर्ष किया है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको बता देते हैं यह जो जानकारी है वो सब कुछ सही है। 19/1/2023 को यह आदेश डिस्पेच हुआ है और लोगों को 30/1/2023 को मिला है। और कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अपनी आपको मौत को गले लगा लिया है, नहीं लगाना चाहिए। शैलेंद्र सक्सेना जी के कुछ विचार हैं, आइए सुनते हैं। कभी हताश मत होइए और कभी चिंता मत करिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। यह हमारा नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा साथ है। मित्रों, आज एक दुखद समाचार मिला है। एक साथी ने अपने जीवन का अंत किया है। यह अनुचित है दोस्तों, हिम्मत मत हारिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो हमारे पास आ जाएं, आधी रोटी मिल बांट कर खाएंगे। इन बातों में साफ कर देना चाहता हूं। नंबर 1, ये शंका और कुशंका अगर कहिए तो बाहर निकाल दें। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। जब तक सांस चलेगी। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.